Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 9, that is reproduction in animals. So basically reproduction होता क्या है? अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देना इज रिप्रोडक्शन. मीन्स ह्यूमन बींग्स है तो वो ह्यूमन बींग्स को बर्थ देंगे, डॉग्स है तो वो डॉग्स को बर्थ देंगे, कैट्स है तो वो कैट्स को बर्थ देंगे. अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देना इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एसेंशियल है क्योंकि अगर कोई भी इंसान का बर्थ हुआ है तो एक चीज़ तो डेफिनेटली होगी कि कभी ना कभी उसकी डेथ होगी. तो डेथ को कंपनसेट करने के लिए क्या है? बर्थ. और किसी का बर्थ होने के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है. तो और वेरिएशंस को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी क्या है? रिप्रोडक्शन का होना इम्पॉर्टेंट है, एक रेस को कंटिन्यू रखने के लिए. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होनी बंद हो जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे ह्यूमंस की डेथ हो जाएगी, फिर तो ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो वो पर्टिकुलर स्पीशी एक्सटिंक्ट ना हो इसलिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है. देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि बोथ द पेरेंट्स विल इन्वॉल्व. मीन्स मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल फिशेज, फ्रॉग्स, ह्यूमंस, इन सब में क्या होती है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मतलब मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों के गैमीट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एज अ रिजल्ट जो है रिप्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या तो मदर या तो फादर. तो इसमें क्या है? ये है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि बेसिकली अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, इन सब में होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इनके अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली ह्यूमंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, उनके बॉडी पार्ट्स भी हमें पढ़ने हैं. होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगी. मेल बॉडी क्या है? जो गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, जो सेक्सुअल गेमीट्स होते हैं वो होते हैं स्पर्म्स, जो मेल बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है. ऐसे ही जो फीमेल बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करती है ओवा या ओवम, ये जिसको हम एग्स बोलते हैं. तो फीमेल बॉडी एग्स प्रोड्यूस करती है और मेल बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म्स. जब दोनों की मेटिंग होती है या कह लो दोनों की फ्यूजन होती है और एज अ रिजल्ट क्या है? ह्यूमन बनना स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली क्या है? एक ह्यूमन में वो कन्वर्ट हो जाता है. अब जिस प्रोसेस से फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गेमीट्स की उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. जो फ्यूजन होना यानी कि मिक्सिंग होना मेल गेमीट्स की जो कि क्या होते हैं? स्पर्म्स, और फीमेल गेमीट्स जो कि क्या होते हैं? ओवम. अल्टीमेटली क्या बनता है? जाइगोट. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन भी या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है या तो वो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि फीमेल बॉडी जो है एग्स प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स, फिशेस. अब इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी क्या है? एग्स प्रोड्यूस करेगी. रेनी सीजन होता है तो ये क्या करेंगे? ऐसे ही पानी में एग्स को रिलीज़ कर देंगे. अब एक बार रिलीज़ हो गए ये एग्स, इनके आसपास क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव जेली लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि इन सेल्स की, जो एग सेल्स है ना, इनकी प्रोटेक्शन करके रखता है, ये जो जेली लाइक मटेरियल होता है. अब उसके बाद क्या होगा कि जो मेल फ्रॉग्स हैं वो अपने स्पर्म्स को पानी में रिलीज़ करेंगे और एज अ रिज़ल्ट वो जो है स्पर्म्स ट्रैवल करते हुए पानी में इन पर्टिकुलर एग सेल्स के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे. जब इन एग सेल्स के साथ वो फ्यूज़ हो जाएंगे तो अल्टीमेटली इनकी फ्यूजन की वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी. और इस तरह से क्या है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद न्यू जो फ्रॉग्स हैं उनका बर्थ हो जाएगा या न्यू फिशेस का जो बर्थ हो जाएगा. अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जो फीमेल बॉडी है उसने एग्स जो है अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करे हैं और जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो भी क्या है? फीमेल बॉडी के बाहर हुई है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हुई है. तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस में होती हैं, बर्ड्स में होती है, रेप्टाइल्स में होती हैं, हमारे अंदर क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होता है? जो मेल गमीट है स्पर्म्स वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है. फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जो बेसिकली एग सेल्स होते हैं उसके साथ उस गेमीट्स की फ्यूजन होती है, मिक्सिंग होती है और एज अ रिजल्ट जाइगोट बनता है. जाइगोट फर्स्ट सेल होता है जो न्यू यंग वंस में बनता है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है? उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है.
इस तरह से अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अगर वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स। अब विविपारस क्या होते हैं, जैसे एनिमल्स जैसे ह्यूमंस हो गया, डॉग्स हो गई, काउज होगी, ये क्या है अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। अगर वो यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो एक ह्यूमन को ही बर्थ देंगे, एक एग नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किस में आते हैं, विविपेरस में आते हैं। ओविपेरस में आते हैं, जैसे लीजर्ड है, फ्रॉग है, बटरफ्लाइज है, ये क्या करती हैं, एग्स प्रोड्यूस करती हैं। ये लीजर्ड जो है पूरी की पूरी लीजर्ड को फॉर्म करके बॉडी से रिलीज नहीं करती है, एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ओविपेरस, और जो पूरे के पूरे यंग वंस को बर्थ देते हैं वो होते हैं विविपेरस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होती है उसको पढ़ने के लिए हमें जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है कि कोई पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आते हैं, टेस्टिस। ये बेसिकली कैसे होते हैं, ओवल इन शेप्ड होते हैं। दिस इज, ये क्या है, टेस्टिस। ये कैसे होते हैं, ओवल इन शेप्ड होते हैं, जैसे एग लाइक शेप होती है। बेसिकली जो टेस्टिस है वो मेल बॉडी के बाहर लाई करते हैं। अब वो बाहर क्यों लाई करते हैं, ताकि जो बेसिकली इनका काम जो होता है ना टेस्टिस का, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना है। और जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ह्यूमन बॉडी से 1 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर ही काम करता है, लेकिन स्पर्म्स बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो बॉडी के अंदर तो मिल नहीं सकता। इसलिए नेचुरली जो है टेस्टिस वो बॉडी के बाहर ही लाई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको प्रोड्यूस क्या करने हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं। स्पर्म्स के साथ साथ ही वो मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल सेक्स हार्मोन है, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो मेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। तो इस एज में क्या है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये स्पर्म्स हैं, ये क्या है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। और अल्टीमेटली जो मेल्स हैं उनकी बॉडी में चेंज आना स्टार्ट होता है कि बियर्ड या मॉस्टिचेस आना स्टार्ट हो जाती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। ये सब किसकी वजह से आता है, क्योंकि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स जो है उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जो स्पर्म्स होते हैं, एक दिन में एक मेल बॉडी बिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है उसको प्रोड्यूस करती है। ये है स्पर्म्स। अब स्पर्म्स में क्या है, ये टेल होती है जो कि इसको लोकोमोशन में यानी कि ट्रैवल करने में हेल्प करती है। हेड का पार्ट होता है, मिडल पीस होता है। बेसिकली स्पर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है वैस डिफरेंस। ये जो वैस डिफरेंस है बेसिकली ये करता क्या है, इसका काम है कि स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर जो नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिथ्रा उसको पास कर देना। ये जो स्पर्म्स हैं ये क्या करेंगे, स्पर्म्स यहाँ से कंडक्ट होंगे और अल्टीमेटली कहाँ पास हो जाएंगे, ये स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये यूरिथ्रा में पास हो जाते हैं। तो यूरिथ्रा को पास करना किसका काम है, वैस डिफरेंस का। स्पर्म्स जो है उसके ऊपर एक लिक्विड काइंड ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको सीमेन कहा जाता है। तो सीमेन को भी प्रोड्यूस करते हैं ये। अब यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा क्या करेगा, यूरिन लेगा यूरिनरी ब्लेडर से। ये जो यूरिन है यहाँ से, ये जो यूरिनरी ब्लेडर है, ये जो यूरिन है वो भी क्या है, यूरिथ्रा में आता है। प्लस जो स्पर्म्स हैं उसको भी ये रिलीज़ करने में बॉडी से हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पेनिस। बेसिकली जो ये पेनिस वाला पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या है, फीमेल बॉडी के वेजिना में एंटर करता है और एज अ रिजल्ट स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर लीव कर देता है। तो ये क्या है, बेसिकली लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि इंजेक्ट करता है स्पर्म्स को इनटू द वेजिना ऑफ अ फीमेल बॉडी। और काफ़ी सारे ग्लैंड्स जो है मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इनका क्या काम होता है, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। स्पर्म्स हेल्दी होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होती है, अगर स्पर्म्स हेल्दी ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और एज अ रिजल्ट जो कंसीव होना था वो कंसीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट पार्ट है ओवरीज। जैसे टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है मेल बॉडी में, मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेगी फीमेल बॉडी में, फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स और ओवा। बेसिकली मेल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ओवरीज में यानी कि फीमेल्स में क्या है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों की फ्यूज़न की वजह से क्या है, एक पर्टिकुलर
इन दोनों की फ्यूजन होगी तो एज अ रिजल्ट जाइगोट फॉर्म होगा, जो फर्स्ट फर्टिलाइज्ड सेल होता है, और अल्टीमेटली क्या है, वो ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या था कि एग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं ओवा जो होती है, ओवरीज होती हैं, वो एवरी मंथ एक बार जो है एग सेल्स प्रोड्यूस करती है। वो जो एग होता है वो इस फिलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। अगर स्पर्म्स फीमेल बॉडी के वेजिना में एंटर करते हुए इस फिलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं तो उन दोनों की क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। मतलब मेल के स्पर्म्स की और फीमेल के जो ओवा है उनकी फ्यूजन हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या है, जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो जाइगोट है फिर अल्टीमेटली यूट्रस के अंदर आ जाता है, और एज अ रिजल्ट ये जो यूट्रस है फिर 9 मंथ्स तक जितनी भी ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की वो कहाँ होती है, यूट्रस में होती है। नेक्स्ट इज फिलोपियन ट्यूब। मैंने आपको पहले ही बता दिया फिलोपियन ट्यूब में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है मेल स्पर्म्स और फीमेल ओवा की। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, अब फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगी, तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जाइगोट होगा वो किधर आ जाएगा, यूट्रस में। यूट्रस में वो अपने आप को क्या है, इम्प्लांट करना स्टार्ट कर देगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। उसके बाद 9 मंथ्स तक जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो एक चाइल्ड की वो कहाँ होती है, यूट्रस में। नेक्स्ट इज वेजिना। वेजिना इज अ पार्ट फ्रॉम वेयर मेंसुरेशन अकर्स एवरी मंथ इन फीमेल बॉडी। अब वेजिना जो है बेसिकली इससे क्या है कि जब 9 मंथ्स की डेवलपमेंट यूट्रस में कंप्लीट हो जाती है एक ह्यूमन की, एक चाइल्ड की, तो अल्टीमेटली वेजिना वो पार्ट है जिससे डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट फ्रॉम वेयर अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। अब एवरी मंथ ओवर रिलीज होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं एवरी मंथ फर्टिलाइजेशन हो। अब एवरी मंथ फर्टिलाइजेशन तो नहीं होती है, तो यूट्रस की वॉल्स क्या है, ब्रेक हो जाती हैं। यूट्रस की वॉल्स वीक हो जाएगी, और वो वॉल्स जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द पार्ट विच इज़ नोन एज वेजिना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंसुरेशन। दिस इज the end of our today's topic. I hope you all are clear with it. Thank you.